और 1.30 के आसपास अपन यूज कर रहे हैं। इसके अंदर एक रिसर्च नासा ने भी दी है, उसने कहा कि अगर इसमें सिर्फ 2 या 3% इंक्रीज करें तो अपनी सक्सेस 20% इंक्रीज हो सकती है। तो अब आप 98 का तो भगवान भरोसे है, उसको तो छोड़ो, अगर अपन 1.25% पे ऑपरेट करें, इसको थोड़ा सा भी बढ़ा लें, और बढ़ाने का तरीका सब यही है। बच्चे IAS देखो पढ़ने वाला बनता है, RS पढ़ने वाला बनता है कि नहीं, मतलब कोई सीट खाली रहती है क्या? नहीं रहती है ना। तो आप समझो कि अपने प्रयास कम हुए, तो अपने प्रयास बढ़िया करने पड़ेंगे, अपने को माइंड को एक जगह पे लाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, बस यही है, और कोई तरीका नहीं है। अपने आप को फोकस करो, दुनिया से दूर कर दो। दुनिया से दूर करने का मतलब है कि जिस लाइन में आपको जाना है उस लाइन के अलावा जो लाइन अपन को सब, जो काम, जो व्यवहार, जो क्रिया प्रक्रिया अपनी सफलता में लायक नहीं है, सफलता में सहयोग नहीं देती है, उसमें अपनी भागीदारी नहीं करनी है, ऑटोमेटिक ये अपना यूज उसमें आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जहाँ तक हम लोगों ने इसका किया है, आज मेरे भी में यहाँ आ गया, वहाँ हमारे एक पावर लर्निंग के हमारे नेशनल जो है एक्सपर्ट आते हैं डॉक्टर साहब, तो उन्होंने भी यही बताया कि अपन को फोकस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ज़्यादा उसकी चीज़ को बढ़ती जाती है, सक्सेस का रेशियो बढ़ता है। थैंक यू सर। वन क्वेश्चन और सर, जो आपने बताया कि 17,000 करोड़ रुपए जो हम कोल्ड ड्रिंक्स में अमेरिका को देते हैं, 1700 करोड़, यस सॉरी, तो ये चीज़ तो वो भी जानती है जो गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी हुई है, जो संसद में बैठे हुए हैं वो लोग, तो फिर वही चीज़ क्यों नहीं समझते हैं, वही चीज़ को क्यों नहीं रोकना चाहते हैं? ग्रेट, ये आपके दिमाग में सवाल आया कि नहीं आया? अब आप इसका उत्तर दो तरीके सुने। लीगल ये है कि 1 अप्रैल 1995 से विश्व के अंदर एक संगठन आया, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नियम यह है कि कोई भी सरकार किसी देश के आयात पे सरकारी आदेश से बंद नहीं करा सकती। 1 अप्रैल 1995 से 95 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था आ गई है जो दुनिया में फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है, UNO की संस्था है। उससे पहले गेट होता था, जनरल टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट का, 1948 से चलता रहा, 95 में वो स्क्रैप हो गया, WTO आ गया। WTO का इंटरनेशनल रूल है कि सरकार अपने आदेश से किसी चीज को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मंगाने नहीं मंगाने संबंधी आदेश जारी नहीं कर सकती। देयरफॉर किसकी ड्यूटी है? ये अपनी खुद की ड्यूटी बनेगी। अपनी खुद की ड्यूटी है कि जिस चाइना ने जक्की उर रहमान को मांगने पे भारत को 2 टूक जवाब UNO में दे दिया कि नहीं, भारत के एविडेंस इनसफिशिएंट है, ये उग्रवादी नहीं है, उस चाइना की 40% चीजें हम खरीद रहे हैं। उस चाइना ने हिंद चीन भाई भाई चौवन लाई और नेहरू का समझौता हुआ और बैक स्टेपिंग हुआ, छुरा घोपा गया 62 में। आप कल्पना करिए, भारत के सैनिकों के पास बर्फ में लड़ने के जूते नहीं थे। जितनी कैजुअलिटी डायरेक्ट फायरिंग से नहीं हुई, उससे ज्यादा कैजुअलिटी, सरकार के आंकड़े नहीं है, उतनी ज्यादा कैजुअलिटी उनके हाथ पांव बर्फ से कट गए थे। सियाचिन का नाम सुना है? मीन एवरेज टेम्परेचर -40, कई बार सर्दियों में और चला जाता, मीन मतलब औसत -40। नुब्रा घाटी, अभी RS में एक सवाल आया था, हनुमंता जी 7 दिन तक वो जो शहीद हुए उसमें रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को देखना पड़ेगा। अच्छा, सरकार क्यों, मेरी बात सुनिए, सरकार है क्या? मेरी राय में फ्रॉम पियोन टू प्रेसिडेंट सरकार है, और हर एक नागरिक सरकार है। इजराइल का उदाहरण देख लीजिए, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ, जमीन नहीं। इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है, जीके में पड़ती है। उस कंट्री ने डेजर्ट डेवलपमेंट, ड्राई फार्मिंग, एंटी टेररिज्म और एंटी इंटेलिजेंस, मोसाद वहां की एजेंसी है जो CIA अमेरिका से कई गुना ज्यादा है, KGB आपके रूस की उससे भी ज्यादा है। तो वहां के लोग बाई बर्थ, एक बच्चा फौज में भेजते हैं, वो बाई बर्थ उनकी ट्रेनिंग लेती है कि सरकार की जरूरत नहीं है। स्विट्जरलैंड का नाम सुना? पुलिस नहीं है, मिलिट्री नहीं है, देश चल रहा है। कैन यू बिलीव? स्विट्जरलैंड का नाम आता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण आता है, विदेशों मतलब पूरी दुनिया में आता है कि नहीं आता? वहां पुलिस नहीं है, मिलिट्री नहीं है। जापान में मिलिट्री नहीं है। इंग्लैंड में तो लिखित संविधान ही नहीं है, ये तो आप पढ़ चुके सारे। और अगर भारत का संविधान अगर लिखित अलिखित कर दे तो अपन मान जाए क्या?
पुलिस वाला संडे को ट्रैफिक पे नहीं होता, अपन मानते हैं क्या? अपन को करना है, क्योंकि समस्या हमारी समाधान अटल बिहारी संभव है क्या? समस्या हमारी है, समाधान हमारे पास होना चाहिए। देश की समस्या है, पॉलिटिक्स कौन पीते हैं? मोदी जी अकेले नहीं पीते ना, हम लोग पीते ना। इससे भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आती है, फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ता है। तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे हित में क्या है। और मैं आपको और बता दूं, एक अच्छा आर्टिकल आया दी हिंदू में, आज से 20 दिन पहले पढ़ लेना। उसमें यह कहा गया, मेरा भी अपना मत है, कि अगर भारत के लोग, अमेरिका तो फिर भी ओबामा जी ने बढ़िया ओबामा जी उनको चाय पिला के मोदी जी ने दोस्ती बना ली और अब बढ़िया काम कर रहा है। पाकिस्तान के जो 8 F-16 देने थे उसमें रोक लगा दी है, ध्यान रखना, अभी रोक लग गई है। पहले देने वाला, खरीदने वाला था F-16 8, बहुत खतरनाक, भारत का संतुलन, बजट, डिफेंस सब गड़बड़ हो जाता, मोदी जी की वजह से रुका है। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर चाइना की चीजें 1 साल अपन नहीं खरीदे तो 3 चीजें होगी। नंबर 1, चाइना लात मार के पाकिस्तान को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से निकाल करके सह समान भारत का खोया हुआ क्षेत्र वापस देगा। नंबर 2, चाइना भारत का हाथ पकड़ करके अपनी गोदी में बिठा करके यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप देगा। यूएनएससी का मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है और भारत उसमें जाने की मांग कर रहा है। और सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वो चाइना है। वो चाइना आपको इज्जत से ले जा करके वहां बिठाएगा और यू विल बी वर्ल्ड पावर, सुपर पावर। और तीसरा, वो कभी जुर्रत नहीं करेगा कि अरुणाचल का सिर काट करके भारत के नक्शे को बर्बाद करने का। सुना आपने? सुना है? ये इसलिए करेगा कि ऐसा नहीं है कि वो रातों रात संत और महात्मा और भारत का शुभ चिंतक बन जाएगा। उसकी इकोनॉमी, उसकी 40% इकोनॉमी डाउन होती, उसकी मतलब है आंख खुल जाएगी। और एक प्रुदो करके पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, मैकियावेली ने भी लिखा है 1215 में दी इवनिंग से एक बुक लिखी है। इन दोनों ने कहीं के लिखा है कि एक आदमी अपने बाप का मर्डर भूल सकता है लेकिन आर्थिक नुकसान नहीं भूल सकता। तो ये बात किसी देश पर भी लागू हो सकती है सर। तो ये सब अपने हाथ में है, किसी सरकार की अपन गुलाम नहीं है। वियतनाम की जनता ने 20 साल के अमेरिका के आक्रमण को विफल कर दिया था और 50 साल बाद अब ओबामा जी वापस हनोई गए और दोस्ती बढ़ाई। आपने देखा फोटो अभी 3 दिन पहले, और वो G8 G7 के मीटिंग में जापान गए हुए, तब जाके गए थे। तो ये अपने पे निर्भर है सर। अगर अपन करें तो सरकार के भी हाथ मजबूत होंगे और अपनी देश की जो भी चीजें अपनी है फालतू की, वो 1 साल में पूरी हो सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल से लगे अब खूब बातें होंगी, बंद कर दें या और कोई रह गया? फटाक से, हाँ माइक लियो, माइक लियो सर। मेरे ख्याल से हो गया, माफ करें। हाँ, अब ये खटका ऑन होता है, बंद होने का चक्कर ये है। 17 घंटे में तो काम करता हूँ, होता नहीं, करूँ क्या? सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर मैं साइंस से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे IAS बनने के लिए क्या सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी सर? नाम क्या सर आपका? टिकमचंद सोनी। सोनी जी, सोनी साहब ऐसा है, जय पिंपादी की, सर जय पिंपादी महाराज की, जय पिंपाजी महाराज की सर, है ना, समदेड़ी मंदिर है। यस सर। तो इसके लिए मेरा आपको एक बहुत प्रैक्टिकल सजेशन है कि IAS का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको साइंस का सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। नहीं सर, मैं 11th साइंस से बायो से हूँ सर मैं। भले ही हो, तो मैं BSc कर रहा हूँ सर मैं। तो उसके अंदर आप BSc अगर कर रहे हो तो बाकी तो सारे सब्जेक्ट को मैंने ये 500 मार्क्स का एक ऑप्शन अगर आप लेते हो, क्योंकि बीटेक करने वाले बच्चे मेरे पास है, उन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ली है,
क्योंकि अब बहुत नॉर्मल हो गया। साइंस में वो ये बताते हैं कि साहब इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। नहीं, कहना मतलब साइंस वाला आईएएस नहीं बन सकते? बन सकता है सब, 100%। किसी को भी ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे LLB, चाहे BA, BCom, BSc, किसी भी लाइन से आप अगर डिग्री ले लेते हो, आप एग्जाम देने के क्वालिफाई हो जाते हो। 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप नॉर्मल हो, नहीं तो 36 तक का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है एज में वो मिलता है। बात यह है सक्सेस की। अगर सक्सेस की करनी हो तो नॉर्मली आप साइंस वाला सब्जेक्ट बच्चे कम प्रिपेयर करते हैं। अगर आपका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पकड़ो तो आप ले सकते, बाकी डिग्री करते आप ले सकते। कौन सी बुक्स पढ़े सर उसके लिए? सर अभी भी डिग्री चल रही है सर, तो कौन बुक्स पढ़ ले साथ साथ में, तो डिग्री होने के बाद डायरेक्ट अपन एग्जाम फाइट करें सर? आप ऐसा करें कि डिग्री के साथ करना बहुत अच्छी बात है। अपन ने भी ये कंसेप्ट राजस्थान में पहली बार दिया कि 12वीं करते ही सीधे 3 साल की कोचिंग कराते हैं, बिल्कुल ग्रेजुएशन के साथ में। तो इसके लिए सर क्या है कि आप मेरी बात सुनिए, IAS में होता क्या है, आप मतलब दिमाग में करिए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 तो परमानेंट है। एक है जनरल साइंस और जनरल रीजनिंग, ठीक है, और एक है करंट अफेयर्स। ये है, आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप इनके एक तो दी हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े आता है, वो डेली पढ़िए। राजस्थान की जो है राजस्थान पत्रिका भास्कर आप पढ़िए। एक भारत सरकार की इंडिया ईयर बुक निकलती है और उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो होता है, एक जो ईयर होता है वो बड़ा प्रिंटेड होता है, एक तो वो करिए। एक साइंस रिपोर्ट आती है, विज्ञान प्रगति, वो पढ़िए। एक योजना आती है चाहे हिंदी अंग्रेजी में, वो पढ़िए, है ना। एक कुरुक्षेत्र करके मैगजीन, वो भी भारत सरकार की, सब भारत सरकार की आती है। और एक आता है इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ, और भारत राजस्थान में आता है आर्थिक समीक्षा। तो ये अपने पास में रखिए, 1 साल पढ़िए, अच्छी सी नोटबुक बनाइए और 7 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़िएगा। 8 घंटा नींद तो अनिवार्य रूप से लेनी है, 8 घंटा नींद अनिवार्य रूप से लेनी है। मैं तो मेरे बच्चों को कहता हूं कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ता है, इंटरव्यू देने जाए तो उसके दिमाग पे रेडियंस ग्लो होना चाहिए। तो कहने का मतलब बढ़िया नींद जरूरी है, 8 घंटे फुल नींद, और 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना। और 7-8 घंटे पढ़ो तो पूरा दिल और दिमाग उसमें डाल दो, और 1 साल पढ़ लो, यू आर सक्सेसफुल। थैंक यू सर। तो दोस्तों बहुत ज्यादा हो गया। इस दरमियान किसी को सर फटाक से, हाँ माइक ले दो, माइक ले दो, माइक। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरा नाम हेमंत है। सर जितनी भी बात हो रही है वो हो रही है कि किस प्रकार से RAS IAS की तैयारी की जाए। मेरा क्वेश्चन सीधा सा ये है कि क्या